हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों तक एक सवाल जो पूछा जा रहा था, सर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे हट जाएंगे, क्योंकि जो भी आपके ही सवाल थे वही मैंने उठा के इसको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में इस वीडियो में प्रेजेंट किया है। इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। जो भी डाउट, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्या ये सेफ है, क्या ये लीगल है, कौन से कंट्री में लीगल है, राइट, हमें क्या करना चाहिए, क्या निवेश करना चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट से इसका कोई संबंध है कि नहीं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है, राइट। उसी के साथ साथ मेरा कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ये वीडियो चलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये क्रिप्टो करेंसी होता ही क्या है, राइट। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा। देखिए, शब्दों को तोड़कर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। क्रिप्टो करेंसी, अभी देखिए करेंसी मतलब क्या, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्रिप्टो की बात करें तो आप देख सकते हैं हिडन, सीक्रेट, छुपा हुआ, गोपनीय, राइट। हिडन करेंसी आप लोग चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, सीक्रेट करेंसी ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कैसे दिखती है ये अभी तक किसी ने देखा नहीं है, राइट। कैसे दिखती है मतलब ये जो फॉर्म किया गया है, अगर मैं बात करूँ 10 रुपये की नोट, आपको पता है कैसा दिखता है, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। ये कोई फिजिकल फॉर्म में आप लोगों को नहीं मिलेगी, राइट। जो भी चलने वाला है ये आपका जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, डिजिटल जो डिवाइस है उसके माध्यम से ये सब कुछ यहाँ पे चलता रहता है। क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अभी आ जाते नेक्स्ट सबसे ज़्यादा सवाल जो सेकंड पूछा जाता है कि कितनी क्रिप्टो करेंसी है। बहुत लोगों को रेयरली पता होगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का जब नाम आता है तो एक ही नाम आ जाता है, बिटकॉइन बहुत सारे लोग कहते हैं, इथेरियम का नाम सामने आ जाता है, डॉज कॉइन का नाम सामने आता है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है। यस दोस्तों, कितने, 4000 से भी ज़्यादा। तो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे स्टॉक्स है। तो उसमें से एक स्टॉक ऐसा रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको महंगा स्टॉक चाहिए रुपीज़ के हिसाब से तो एमआरएफ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री है, राइट। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी 4000 से भी ज़्यादा है। उसमें पॉपुलर कौन सा है, तो बिटकॉइन है। पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा महंगा हम लोग को चलते हुए देखने को फिलहाल मिलता है तो बिटकॉइन है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। याद रखिए, जो ये क्रिप्टो करेंसी है उसका ये जो मार्केट है, 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है। उसमें ये बिटकॉइन, इथेरियम, राइट, ये पॉपुलर कुछ कॉइन्स है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता है। उसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा दोस्तों, फॉर योर नॉलेज, आप खुद की, यस दोस्तों, आप खुद की भी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो। कितना, करोड़ों रुपया लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, हज़ारों में काम यहाँ पे हो जाएगा। आप खुद की, यस, राइट नाउ मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, इस चैनल का नाम क्या है, स्टॉक मार्केट क्लासेस, SMC, राइट, SMC कॉइन करके मैं बना सकता हूँ, और आपको मैं बता दूंगा खरीद लो करके इसको, दैट्स इट, बन सकते हैं। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे करेंसी बना रहे हैं। ये चीज़ याद रखिए, कोई इसके पीछे असेट विसेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे एक यहाँ पे एक ऐप ओपन करना है, उसके अंदर थोड़ा सा पैसा डालना है, एंड उसके बाद मैं चाहूँ उतनी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बना सकता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये क्रिप्टो करेंसी आप खुद भी यहाँ पे बना सकते हो। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग बना भी रहे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई सो पॉपुलर, इतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा क्यों है? और इसका कोई एक आंसर नहीं है, इसके देखा जाए तो मोटा मोटी 3-4 आंसर है। सबसे पहले हाई रिटर्न्स, यस, बहुत तेज़ भागता है। देखिए, स्टॉक मार्केट की भी अगर मैं बात करूँ ना, इसको मैं लिंक इसलिए करता हूँ क्योंकि ये चैनल स्टॉक मार्केट से है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे स्टॉक अवेलेबल है जो कि तूफान की रफ्तार से भागते हैं, एंड इसीलिए बहुत सारे निवेशकों को, खास करके रिटेल इन्वेस्टर को, ऐसे स्टॉक पसंद आते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की भी अगर मैं बात करूँ, बिटकॉइन की भी अगर मैं बात करूँ, तो वो इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो रिटर्न तेज़ी से देते हैं। जब बिटकॉइन अनपॉपुलर था, मतलब कम रिटर्न देता था, मतलब बहुत ही नीचे था, उसकी चर्चा तो नहीं थी। बट आज की चर्चा है, लाखों का हो चुका है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसी के साथ साथ बिग प्लेयर्स, बिग सेलिब्रिटीज़ इस से रिलेटेड यहाँ पे बातें करते रहते, ट्वीट करते रहते। आप लोगों ने पता है, इलॉन मस्क, पहले उन्होंने कहा था कि हम लोग टेस्ला के लिए एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया। अभी भी वो यहाँ पे ट्वीट से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पे चीज़ें मतलब चलती रहती है। उनका जैसे ट्वीट आता है
वो अप्स एंड डाउन्स में यहाँ पे चलते रहते हैं, तो इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए तो सभी लोग इसी की बात कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ है, राइट। आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट में फैल जाती है कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो वैसे ही ये चीज़ यहाँ पे चल रही है कि हर कोई यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, राइट, बिटकॉइन की बातें यहाँ पे चल रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। एंड सबसे खास बात लॉजिकली ये क्यों पॉपुलर है वो भी मैं बताना चाहूँगा कि आप इसमें 100 के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब चलो थोड़ा सा अभी आपको अच्छा चीज़ बताता हूँ। देखिए एक बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ ना 21 मई के हिसाब से, राइट, तो ये कितना है, लगभग 29 लाख के आसपास रफली, या फिर 28 लाख, चलो, राइट। एंड एक साल की अगर मैं बात करूँ ना बिटकॉइन ने कितने रिटर्न्स दिए, अगर मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ एक ही क्रिप्टो करेंसी की, सो 325 आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है परसेंटेज रिटर्न्स में, राइट। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो समवेयर अराउंड 325%, ओके। एंड यहाँ पे जो बात है ना दोस्तों कि एक बिटकॉइन अगर खरीदना है, एक बिटकॉइन ना, तो 28 लाख लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। एंड अगर आपको एक शेयर खरीदना है, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, एमआरएफ है 80,000 90,000, ठीक है। अभी यहीं पे बिटकॉइन का एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर एक मैं नॉर्मल यहाँ पे बात करूँ, अगर आपको एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है ना, आपको पूरे 80,000 देने पड़ेंगे। एंड वही अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है ना, 28 लाख नहीं, आप 100 रुपये के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है 0.0000 ऐसा बिटकॉइन आपको देखने को मिल जाता है, राइट। एंड ये एक बिटकॉइन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके वजह से बहुत सारे जो छोटे निवेशक है वो यहाँ पे बिटकॉइन में 100 रुपया भी डालकर शुरुआत कर रहे हैं। तो इस आपको पता है कि दुनिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसके कारण भी हम लोगों को बिटकॉइन में एक अच्छी खासी जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये भी एक लॉजिकल चीज़ है जिसके कारण बिटकॉइन हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाकी के भी करेंसी जैसे कि पॉपुलर उनका नाम सामने आता है तो वो तेज़ हो जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसके पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अगर यहाँ पे आप लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये सेफ है? ये सबसे मतलब जो कंट्रोवर्सी शुरू होती है ना, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि झगड़े रहते हैं, कोई बिटकॉइन को सपोर्ट करता है कोई नहीं करता है, राइट। तो ये इसी के वजह से ये सारा खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। रिटर्न्स देखने को तो मिलते हैं बट यहाँ से शुरू होता है क्या ये सेफ है, क्या सिक्योर है क्या, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा 100 रुपया 100 करोड़ बन जाए एंड बाद में समझ में आया कि हम लोग विड्रॉ ही नहीं कर पाए। तो एंड यहाँ से ही दोस्तों सारी बातें स्टार्ट होती है। सो क्या ये सेफ है? तो दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अभी आप बोलोगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी बिटकॉइन खरीदते हो, राइट, या फिर आप बिटकॉइन यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, ऐसे यहाँ से वो यहाँ तक जाएगा, राइट, बट वो ऐसा डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू आप लोगों को ये बिटकॉइन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड जैसे आप लोग बिटकॉइन खरीदते हो ना, तो एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर्स में उसका डेटा रिकॉर्ड होता है। एंड इसीलिए माना जाता है ब्लॉकचेन सिस्टम के कारण हैकर्स भी इसको हैक करते वक्त बहुत ज़्यादा मतलब उनको मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब हम बोल सकते हैं। देखिए हैक करना, दुनिया में कोई भी चीज़ हैक हो सकती है अगर हैकर डिसाइड करे तो, बट यहाँ पे डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि एक कंप्यूटर वो हैक भी कर ले, बहुत सारे डेटा में मतलब कंप्यूटर में आप लोगों का डेटा रहेगा तो मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन इन्वॉल्व है। बट अगर हम लोग बात करें उसके अलावा क्या ये वाकई में सेफ है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिटकॉइन का, एंड वो है बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी का, वो है फेक ऐप्स। यस दोस्तों, फेक ऐप, फेक क्रिप्टो करेंसी आप गूगल के ऊपर भी जाके देख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को एज सच किसी ने फिजिकली देखा नहीं है, राइट। मैंने भी अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रिप्टो करेंसी कल खरीदी तो मुझे भी पता नहीं कि क्या ये वाकई में जेन्युइन करेंसी मेरे पास है या फिर कोई फेक करेंसी है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा ऐसे केसेस हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें गूगल के ऊपर अवेलेबल है, फेक ऐप बनाए जा चुके हैं कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदो करके। एंड बहुत सारे लोगों ने खरीदी भी है, बाद में वो बता रहे थे कि हमारे पास बिटकॉइन है, एंड बाद में समझ में आया कि वो ऐप ही बोगस था। मतलब जो उन्होंने पैसा दिया था वो कोई तो लेके चला गया। और ऐसे एक केसेस नहीं दोस्तों, दुनिया में आपको हज़ारों केसेस मिल जाएंगे, आप सिर्फ गूगल करके देख लेना। एंड इसके वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि क्या ये सेफ़ है कि नहीं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है कि कल भी अगर मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ, किसी भी ऐप के थ्रू खरीदता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वाकई में ये जेन्युइन है भी या नहीं। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। अभी बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं वैसे देखा जाए तो, बट ये इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा, यूट्यूब चैनल कोई भी देख लेना, फाइनेंस का यूट्यूब चैनल,
आपको नीचे क्रिप्टो करेंसी वाले कितने सारे ऐसे कमेंट्स एंड चीज़ें देखने को मिल जाती है, नंबर्स देते हैं, अलग अलग ऐप्स के बारे में बताते हैं, लिंक देते हैं कि इधर क्लिक करो, राइट। तो संभाल के रहना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। तो इसके कारण दोस्तों बिटकॉइन हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे फेक ऐप्स, फेक क्रिप्टो करेंसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इंडियंस हैं एंड इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है बिटकॉइन के बारे में या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं प्योर आंसर बताना चाहूँगा, जो कि आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो कि पहले आरबीआई ने 2018 में समवेयर अराउंड क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रेड करना है, काम करना है, वो बैन किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिप्टो करेंसी आर नॉट इलीगल। इलीगल नहीं है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसमें क्या लिखा है, इलीगल तो नहीं है, कोई भी इसको बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स अनरेगुलेटेड। जो मेरा दूसरा चैनल है SMKC, वहाँ पे भी मैंने बिटकॉइन से रिलेटेड जब वीडियो बनाया था यही पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया था। अनरेगुलेटेड है मतलब वी डू नॉट हैव अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू गवर्न इट्स फंक्शनिंग फॉर नाउ, हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द क्रिप्टो रेगुलेशन। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो कि बिटकॉइन के जो कामकाज यहाँ पे चल रहा है उसके ऊपर नज़र रखे। अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर अगर कल फंसता है तो वो कल जाकर किसके सामने हाथ फैलाए कि आप मुझे न्याय दो करके। तो ये फिलहाल चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ऐसा रेगुलेशन बनाने से रिलेटेड, बट अभी तक ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया। मतलब देखिए, अगर आप बैंक्स में जाते हो, आपके बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ हो गई विदाउट आपका मिस्टेक की वजह से, आप आरबीआई के पास जा सकते हो, आरबीआई आपको मदद करेगा। इंश्योरेंस में कुछ इश्यूज हो गए, प्रीमियम से रिलेटेड इश्यूज हो गए, सब कुछ जेन्यून है, आप IRDAI के पास जा सकते हो जो कि रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस की, राइट, वो आपकी मदद करेगी। स्टॉक मार्केट में कुछ इशू होता है, आप सेबी के पास जाओ, सेबी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं। ये सारे रेगुलेटरी बॉडी है, चेक करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में कि सारा कामकाज ठीक चल रहा है कि नहीं। बट अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। एंड ये सबसे बड़ा थ्रेट है कि कल अगर आपका बिटकॉइन कितना भी बढ़े एंड अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज हो जाते हैं, राइट, आप कंप्लेंट तो लिख सकते हो, बट यहाँ पे कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होने के कारण अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, आगे फ्यूचर में हो सकता है, अगर हो गया तो डेफिनेटली एक बिटकॉइन में ज़बरदस्त जंप भी आ जाएगी। बट अगर ये नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे लोग बिटकॉइन से अभी भी दूर रह रहे हैं, राइट, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कल अगर कोई इनके ऊपर ध्यान ही नहीं रखेगा तो फिर कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है। ये सबसे बड़ा थ्रेट फिलहाल बिटकॉइन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अभी इंडिया की तो बात होगी, देन बाकी कंट्रीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, वो अलाउ क्यों नहीं कर रही है बिटकॉइन से रिलेटेड। मैं आपको बताना चाहूँगा, समवेयर अराउंड 4 से 5 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बिटकॉइन में ट्रेड करना लीगली करी, मतलब अलाउ किया है करके, राइट, मतलब चीज़ों को आप लोग यूज़ करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए बिटकॉइन यूज़ कर सकते हो। बाकी अभी कोई भी कंट्री ने नहीं किया है। चाइना बैन यहाँ पे बीच बीच में करती रहती है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे चलती है, अभी मुझे जेन्युइनली पता नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो बातें चलती है कि बिटकॉइन ये डार्क वेब में यूज़ किया जाता है, राइट। उसी के साथ साथ ब्लैक मनी में बिटकॉइन, या फिर बिटकॉइन नहीं बोलना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लैक मनी में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब हमारे देश का ऐसा पैसा जो इंडियन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए वो ना होते हुए, सरकार के पास ना जाते हुए, वो देश के बाहर भेजा जाता है। एंड इसीलिए टेरर फंडिंग का भी इसमें हाथ है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती है बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा भी। सो ये भी चीज़ है जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो निवेशक है वो इसको अवॉइड करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं बड़े कंट्रीज इसको मतलब लीगली परमिट ही नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा सरकार क्यों नहीं परमिशन देती, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिलती है। ना तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप लोग अगर कोई चीज़ करते हो उसके ऊपर कोई टैक्स भी लगता है, सरकार को कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है वो इनसे रिलेटेड भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड इसीलिए अभी तक किसी कंट्री ने इसको फाइनलाइज यहाँ पे नहीं किया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन के ऊपर कि बड़े इन्वेस्टर, देखिए दुनिया में इतने सारे इन्वेस्टर हैं, उनका क्या राय है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्जी, बट हम लोगों ने सुनना तो चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे वॉरेन बफे जी, तो वॉरेन बफे जी ने 2014 में ही कहा था कि बिटकॉइन जैसी चीज़ ये फ्यूचर में लोगों को धोखा देगी। ये उनका कहना है, जैसे मैंने कहा मानना है नहीं मानना है आपका। उनको पूछा गया सर वाई, रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा देयर इज़ नो आईवी। आईवी बोले तो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बिजनेस होना मांगता है, कुछ तो चीज़ें पीछे रहती है कोई भी चीज़ यहाँ पे। एंड बिटकॉइन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर रिलाय है, मतलब सिर्फ हाइप।
मतलब बढ़ावा दिया जाता है कि ये बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। इसके मतलब वही उसका ऑक्सीजन है, और कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। अगर मैं कोई भी रिलायंस का शेयर खरीदता हूँ तो उसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा बिजनेस मेरी आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। अरे जियो है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, O2C का बिजनेस है, उसमें मैं पैसा लगा रहा हूँ। बट बिटकॉइन के पीछे कुछ भी नहीं। इसीलिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी फाइंड नहीं की जा सकती, एंड ऐसी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रह नहीं सकती। ऐसा वॉरेन बफेट जी का भी कहना है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ लोगों को धोखा देगी, ये वॉरेन बफेट जी की स्टडी कहती है। यही चीज़ उनको 2020 में भी पूछी गई, 24 फेब 2020। तो उन्होंने सेम चीज़ कहा, क्रिप्टो करेंसी, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो करेंसी हैज़ नो वैल्यू, आई डोंट ओन एनी एंड नेवर विल। तो उन्होंने तो कहा है, तो मैं तो अभी तक कोई भी खरीदा नहीं है, एंड ना ही मैं फ्यूचर में खरीदने वाला हूँ। ये तो हो गया वॉरेन बफेट जी का कहना। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चार्ली मंगर की, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। उन्होंने भी बताया कि मुझे बिटकॉइन समझ में ही नहीं आता है कि किस बात से रिलेटेड यहाँ पे पैसा मतलब बन रहा है। उनको ये भी पूछा गया, सर बिटकॉइन तो सक्सेसफुल जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये सक्सेस मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इस सक्सेस में, ये सक्सेस मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आई हेट दिस सक्सेस। ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया था, क्योंकि कोई इसका सेंस ही नहीं है। बस यहाँ पे बताया जा रहा है कि खरीदो 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 खरीदो, दैट्स इट, एंड लोग खरीद रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे उन्होंने बताई। अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें, राकेश झुनझुनवाला आपको पता है, उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि बिटकॉइन मतलब है क्या एक्चुअली। US डॉलर देखा जाए तो 1-2% फ्लक्चुएट करता है, एंड ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 5-10% फ्लक्चुएट करती है पर डे की बात करें। तो उन्होंने तो सीधा यही बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड फोकस रखना चाहिए, एंड क्रिप्टो करेंसी को इंडिया से बैन ही करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, RJ ने ये बातें बोलाई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रेगुलेटर्स बनने चाहिए, उन्होंने इंटरवेंट करना चाहिए इस मैटर में, एंड बैन करना चाहिए। एंड जो फोकस करना चाहिए वो डिजिटल रूपी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने अभी 12 मार्च 2021 में जो इंटरव्यू था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि निफ्टी 1 लाख तक जा सकता है, उसी इंटरव्यू में उनको ये पूछा गया था, तभी उन्होंने ये बातें बोली थी। दोस्तों ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हो चुकी, तो कंक्लूजन क्या है? दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए क्रिप्टो करेंसी में एक बात करूँ तो बहुत सारे लोग इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मुझे ये इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। देखिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, राइट, जिसके पीछे कोई स्टडी होती है, राइट, कोई तो स्टडी होती है, कोई लॉजिक होता है। जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप एक TCS के शेयर में निवेश करते हो, IT शेयर में निवेश करते हो, तो क्यों करते हो? IT शेयर निवेश कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल कोविड चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो IT का डिमांड ज़बरदस्त रहता है, सॉफ्टवेयर का डिमांड ज़बरदस्त रहता है, सर्विसेज ज़बरदस्त रहते हैं, एंड इसीलिए मैं उनके बिजनेस में निवेश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्यूचर में बढ़ेगा, एंड इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहलाता है। कुछ तो लॉजिक है। बट क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो ये ट्रेडिंग है। यस दोस्तों, ट्रेडिंग में भी लॉजिक होता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी कंपनी के नंबर अच्छा है, 2 दिन तक अच्छा चलेगा, अभी सरकार यहाँ पे ये पॉलिसी लेके आने वाली है, फर्टिलाइजर शेयर्स अच्छे भाग सकते हैं, फार्मर्स के शेयर्स अच्छे भाग सकते हैं, चलो यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग भी नहीं है, इसको गैम्बलिंग बोला जाता है। यस दोस्तों, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट प्योर जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैम्बलिंग है। बढ़ गया तो बढ़ गया, वरना पता नहीं जीरो भी हो सकता है, ऐसी चीज़ है ये। क्योंकि अगर मैं किसी को भी पूछता हूँ कि आप बिटकॉइन में निवेश क्यों करते हो, आप किसी को भी पूछ के देख लो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप मुझे पूछो कि ये शेयर में क्यों निवेश कर रहे हो, मैं आपको पूरा आधा घंटा लेक्चर दे सकता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं गलत गया तो गलत गया, चल जाएगा। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछते हो कि आप निवेश क्यों करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सवाल का जवाब यही रहेगा कि ये फ्यूचर है, क्रिप्टो करेंसी इज़ अ फ्यूचर। इलॉन मस्क खरीद रहे हैं इसलिए मैं भी खरीद रहा हूँ, राइट, वर्ल्ड के बड़े लोग खरीदते हैं इसलिए मैं भी खरीद रहा हूँ। ये फ्यूचर है, ये 1 करोड़ तक जाएगा, ये 10 करोड़ तक जाएगा, ये 100 करोड़ तक जाएगा, ये आंसर होता है। एंड दोस्तों ये आंसर कोई लॉजिकल नहीं, ये गैम्बलिंग का आंसर है कि ये ऊपर जाएगा। सारे टोन अगर आप लोग जोड़कर देख लो, ये एक ही चीज़ बोली जा रही है कि ऊपर जाएगा इसीलिए मैंने खरीदा है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके पीछे असेट नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें इसीलिए दोस्तों इसको गैम्बलिंग में ही माना जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही ये ट्रेडिंग है, ये प्योर गैम्बलिंग है। चल गया तो लॉटरी, नहीं चल गया तो जीरो। जाते वक्त दोस्तों मैं एक ही कहानी यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, डोंट बी मिस्टर XYZ। अभी XYZ कौन है? तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक पर्सन है, रिलेटिव्स ही है, राइट। उनके पास ये बिटकॉइन थे, बहुत ही हेवीली अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टेड उन्होंने यहाँ पे किया था, एंड अभी आपको पता है बीच में बिटकॉइन गिर गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जस्ट ऐसे बातें होती है, तो मतलब उन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया। मतलब आपको समझ रहा है कि ऐसी चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है, कि इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। खाना खाना छोड़ दिया मतलब ये उनका इन्वेस्टमेंट सीधा डाउन ना, 50% गायब। तो ये चीज़ें दोस्तों इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। देखिए अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में रहते ना, हम लोग क्या प्रे करते हैं?
बताओ मार्केट गिरना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉक हमें आधे दाम में मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया, यस ये फ्यूचर में ग्रो होगा, उसके पीछे बिजनेस है। बट क्रिप्टो करेंसी की कहानी अलग है। यहाँ पे कभी कोई चाहता नहीं कि वो गिरे, वो सिर्फ चाहते हैं कि ऊपर ही चला जाए क्योंकि उनको प्रॉफिट हो। वो गिरावट से डरते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में चीज़ें उल्टी है। अगर अच्छे शेयर अगर आपके पास होंगे तो आप हमेशा चाहोगे वो स्टॉक्स गिरे, क्योंकि आपको वो सस्ते दाम में खरीदने को मिलेंगे। एंड यही चीज़ एक क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक मार्केट में डिफरेंस डाल देती है। मैं उनको पूछता हूँ अगर क्रिप्टो करेंसी गिर गया तो नहीं, वो डरते इस चीज़ से। क्यों? नीचे आ गया ना तो एवरेज करो, तो नहीं। उनका सवाल का जवाब यही था कि नहीं, आज से क्रिप्टो करेंसी छोड़ दी, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भरोसा ही नहीं था। जैसे मैंने कहा था ना कि बढ़ेगा, ये एक ही सवाल का जवाब था। देखिए कल ये कितना भी बढ़ सकता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगा करके, राइट? कितना भी ये बढ़ सकता है, करोड़ों हो सकता है, अरबों खरबों भी हो सकता है। बट इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं जो कि हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। मैंने बोला ना कि एक ही बात बोलते हैं हम लोग, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर में अच्छा खासा चलेगा, बड़े लोग निवेश कर रहे हैं, यही चीज़ हम लोग बोलते हैं, अरे भविष्य में भी यही होने वाला है। ये रीज़न हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए यहाँ पे ये अभी तक हम लोग कह सकते कि इसको इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग नहीं, इसको गैम्बलिंग ही हम लोग कह सकते हैं। सो जाते जाते मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी छोटे लोग हैं ना, छोटे लोग, क्योंकि बड़े लोगों के पास फ़र्क नहीं पड़ता है यार। इलॉन मस्क के लिए क्या कल 50,000 करोड़ भी डूब गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेब में से एक नोट गिरने के बराबर है। बट अगर आपके लिए 50,000 डूब गया तो मैटर करेगा। सो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने एक छोटा अमाउंट लगा के ही शुरुआत करनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ। एंड अगर मैं अपनी भी बात करूँ, यस मैं भी इसमें सीखने के लिए लगा दूंगा 100 रुपया, 200 रुपये, या फिर इतना कि कल अगर मुझे कोई बोल दे अरे क्रिप्टो करेंसी ना बंद हो गया, मैं बोलूँगा ठीक है। मतलब इतना ही अमाउंट लगाने आप लोगों ने। बट इंसान कैसा होता है, लालची, बहुत ज़्यादा लालची, और फास्ट और फास्ट, और इतना तेज़ पैसा कमाने के चक्कर में वो यहाँ पे सब कुछ खो देता है। तो उस इसीलिए मैंने कहा डोंट बी मिस्टर XYZ। क्यों? ये कोई रीज़न नहीं है कि खाना खाना छोड़ दिया, ये ऐसा ऐसा गैम्बलिंग करके आप पैसा कमाना चाहते हो। आज पैसा लगा दोगे कि तो रात भर नींद नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है, बट लॉजिकली आप लोगों ने आगे बढ़ना है। अननेसेसरली कोई भी अनप्रैक्टिकेबल गोल आप लोगों ने सेट नहीं करने, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो जितना हो सके मैंने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे सवाल को कवर यहाँ पे कर लिया है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड और एक मेरा चैनल है SMKC, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।